अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमर इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने बूटस्ट्रैप की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है और हम कंपोनेंट्स के टैब पे हैं, तो इस लेक्चर में हम बटन्स हर किस्म के और ग्रुप ऑफ बटन्स और कार्ड्स को देखेंगे कि हम इनके कंपोनेंट्स कैसे अपने कोड में बूटस्ट्रैप से यूज़ कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। और वो हमें स्टाइलिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिखनी पड़ेगी और हमारा जल्दी से काम हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में ब्रेड क्रम्स पढ़े थे, तो आज के हम इस लेक्चर में, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम बटन्स पढ़ेंगे, बटन ग्रुप्स पढ़ेंगे और कार्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो बटन से अपना हम लेक्चर शुरू करते हैं। हमने ऑलरेडी ये देखा भी हुआ है थोड़ा बहुत, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले बेस क्लास क्या होती है बटन की? BTN। ठीक है, आपने बटन को कभी भी कहीं पे भी यूज़ करना है तो सबसे पहले आपके पास BTN की एक क्लास आएगी जो आपको बेसिक से कुछ स्टाइल्स दे देगी। ठीक है, जैसे अभी एक किस्म का ना बटन बन गया आपका, देखें माउस भी उसका, यानी कि जो आइकन है वो चेंज हो रहा है इसके ऊपर जाके। ठीक है, उसके बाद आपके वेरिएंट्स हमने ऑलरेडी इसमें पढ़े हुए हैं। किसी भी चीज़ को हमने अगर कलर्स देने हैं तो हमारे पास कलर्स हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग। तो ये हम पहले एक बटन की क्लास यूज़ करेंगे उसको बटन बनाने के लिए, और फिर बटन प्राइमरी या बटन सेकेंडरी यूज़ करेंगे उसको बैकग्राउंड कलर देने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम इसको बटन के टैग्स कौन कौन से हो सकते हैं, हम ए के टैग के अंदर भी इन क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं, बटन के टैग के अंदर, इनपुट के अंदर, इनपुट की टाइप बटन के अंदर, इनपुट की टाइप सबमिट के अंदर। ठीक है, तो हम किसी को भी ये क्लासेस दे देंगे ना तो वो एक किस्म का बटन ही बन जाएगा। ठीक है, अगर हमने इनको आउटलाइन बॉर्डर्स देने हैं, यानी जैसे इसमें क्या है, बैकग्राउंड हमने इनके कलरफुल कर दिए हैं, अगर हमने इनको आउटलाइन बॉर्डर्स देने हैं और जिस कलर का बॉर्डर होगा उसी कलर का, यानी कि आपका टेक्स्ट भी हो और उसके बाद होवर पे चीज़ें चेंज हो जाएं, तो आप क्लास देंगे बटन आउटलाइन प्राइमरी। ठीक है, इसको हम ट्राई भी करके देख लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारी कंपोनेंट्स की एक फ़ाइल बनी हुई है, इसी में ही हम नीचे बना लेते हैं। जब हम एक हेडिंग देते हैं बटन्स के नाम की। ठीक है, और हम इधर अपना जो कोड हमने कॉपी किया था वो इधर पेस्ट कर देते हैं। इधर आके हमने रिफ्रेश किया है और ये हमारे पास बटन बन गए हैं। ठीक है, और इनके ऊपर हम होवर कर रहे हैं तो इनके पास बैकग्राउंड आ रहा है, और हम वैसे अगर हम देखें तो उनका वही कलर है जो उनके बॉर्डर्स का कलर है, उनके टेक्स्ट का। ठीक है, जैसे इधर ग्रीन ही टेक्स्ट का कलर है और उसके बॉर्डर्स का कलर भी ग्रीन ही है। ठीक है, और उसमें हमने किया हुआ बटन के टैग्स यूज़ किए हुए हैं, बटन की क्लास और फिर बटन आउटलाइन प्राइमरी, बटन आउटलाइन सेकेंडरी। इसमें से अगर हम आउटलाइन ख़त्म कर देंगे और हाइफन लगा के फिर सिर्फ सेकेंडरी लगा देंगे तो वो उससे ऊपर वाला बन जाएगा, यानी कि वो उस कलर का उसको बैकग्राउंड दे देगा और वाइट कलर का उसको टेक्स्ट का कलर दे देगा। ठीक है, इसके अगर हमने साइजेस को स्मॉल या बड़ा करना है, बिग करना है, तो उसमें क्या है, अलग से क्लास आपने लगानी है BTN LG की। ठीक है, या BTN SM की, छोटे के लिए SM यानी स्मॉल, LG बड़े के लिए। ओके, हो गया, ये स्मॉल बटन हो जाएंगे और ये आपके क्या हो जाएंगे, लार्ज बटन हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास, अच्छा जी, इसके बाद हम बटन्स को डिसेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इसमें इसमें BTN SM कर दिया हमने और इसमें BTN LG कर दिया। ठीक है, इसको आपने ग्रिड की क्लासेस से मैच मिक्स नहीं करना, ये बटन की क्लासेस हैं। ठीक है, अभी देखें ये वार्निंग वाला जो है, इसको हमने स्मॉल किया था तो वो बाकी सारों के से साइज़ देखें उनका, उसका छोटा हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमने डेंजर वाले को लार्ज किया था तो वो लार्ज हो गया। ठीक है, पर लार्ज इसके आपको फ़र्क ज़्यादा नहीं लग रहा क्योंकि ये पहले से ही लार्ज है सारे नॉर्मल साइज़ में ना। ठीक है, और ये जो इन्फो वाला है ना, ये आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे बटन है, लेकिन वो लाइट है ना, तो बिल्कुल बैकग्राउंड के हिसाब से, क्योंकि पेज का बैकग्राउंड वाइट है तो वो लाइट हो रहा है। अगर हम इसकी आउटलाइन खत्म करके देखें, तो ये देखें ये आपके पास थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये साइजेस भी हम इनको चेंज कर सकते हैं और
ये सारा कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम अगर किसी बटन को डिसेबल करना चाहें तो हम ये डिसेबल का सिर्फ कीवर्ड यूज़ करेंगे तो वो डिसेबल हो जाएगा। हम डिसेबल की क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, डिसेबल्ड लिख देंगे उसको, ठीक है। तो वो उसके स्टाइल्स भी उस पर लगा देगा और वो जिस तरह का भी बटन होगा, लिंक होगा, जिस भी हमने लिंक को भी अगर बटन बनाया हो तो वो भी डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक बात सिर्फ नोट करने वाली है कि अच्छा, अब आप ये बटन यूज़ कर रहे हैं ना, ये बटन आप टैब के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टैब के बटन से ये देख रहे हैं, ये टैब के बटन से चीज़ें सिलेक्ट हो रही हैं। तो जब आप डिसेबल की क्लास यूज़ करते हैं ना, तो वो बटन तो डिसेबल हो जाता है, लेकिन डिसेबल, ये हमने डिसेबल्ड की क्लास यूज़ की है, लेकिन अगर हम इस बटन पे आए ना, अब ये वैसे बटन डिसेबल हो गया, लेकिन इस पर क्लिक भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, पे देखें क्लिक हो रहा है, जैसे माउस चेंज हो रहा है हमारा। लेकिन अगर मैं टैप करके आ रहा हूँ ना, तो वो टैप करके इस पर आ रहा है। और अगर आपने बटन को बटन के टैग के अंदर नहीं बनाया होगा और ए के टैग के अंदर, जैसे हम ये ए बटन में बनाया हुआ ना, ए के टैग में बनाया होगा, जैसे मैं कहता हूँ ये ए का टैग है, ठीक है, और उसकी मैंने क्लासेस सारी बटन वाली लगा दी हैं, ठीक है। और इस ए के अंदर हमने HREF भी दिया हुआ है कहीं पे भेजने के लिए यूज़र को, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ www.smashcode.dev, ठीक है। और मैंने उसको किया क्या हुआ है, डिसेबल्ड, यानी मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो वो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन अगर मैं टैब टैब करके इस बटन पे आ जाऊँ ना और एंटर कर दूँ, तो वो उस लिंक पे चले जाएगा जो भी हमने इसको यहाँ पे लिंक दिया होगा, यानी ये वो सही से डिसेबल नहीं होगा। मैं आपको एक बार और करके दिखाता हूँ। ये हमारा लिंक हो गया, ये हमने यहाँ पे लिंक दे दिया। आपने दोबारा ध्यान से समझना है कि ये एक ए का टैग है जिसको हमने बटन बना दिया, ठीक है। उसको हमने बटन की सारी क्लासेस दी हुई हैं, अगर हम ये क्लासेस ना देते तो वो एक सिंपल ए का टैग ही होता, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको ऐसे सारा रिमूव कर दें बटन की क्लासेस को, तो ये सिंपल एक बटन, ये देखें सिंपल एक क्या रह गया, सिंपल एक लिंक बन गया। लेकिन क्योंकि हमने क्लासेस लगाई हुई, हमने उसको बटन बनाया हुआ है, तो अब वो क्या बन गया, एक बटन है। लेकिन क्योंकि हमने डिसेबल की क्लास दी हुई है, यानी अगर हम सिर्फ डिसेबल की क्लास खत्म कर दें, अब ये डिसेबल नहीं है बटन, इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये क्लिक हो रहा है, ओके हो गया। और सपोज करें कि हमने डिसेबल की क्लास दी हुई, ये देखें ये डिसेबल की हमने क्लास दी हुई है। अब हम रिफ्रेश करके इसके ऊपर जा रहे हैं ना, तो ये क्लिक नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ भी करें नहीं हो रहा। लेकिन सपोज़ करें हम माउस नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, हम इसका ऐसे टैब टैब करके ना, टैब एक कीबोर्ड की है, उसको यूज़ करते हुए हम इस बटन पे आए और हमने एंटर कर दिया टैब, इस पर टैब है ना इस वक्त, ये देखें ये हाईलाइट हुआ है, एंटर कर दिया ना, तो वो उस लिंक पे चले जाएगा। यानी कि आपका बटन जो है वो सही से डिसेबल नहीं हुआ। तो अगर आपने इस तरह भी डिसेबल करना है ना कोई चीज़ के कहीं से जा ही ना सके, तो आपने उसको एक और चीज़ देनी है, वो मतलब कि CSS में नहीं आती, लेकिन मैं आपको जिस बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने उसको टैब इंडेक्स, एक एट्रीब्यूट है, टैब इंडेक्स देनी है -1 की, ठीक है। तो फिर वो काम नहीं करेगा। एक एज ए एट्रीब्यूट, जैसे क्लास एक एट्रीब्यूट है, HRF एक एट्रीब्यूट है ना, ऐसे ही आपने उसको एक एट्रीब्यूट देना है टैब का। अब देखो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, वो उसके ऊपर आया ही नहीं, प्राइमरी के ऊपर वो आया नहीं, डायरेक्ट सेकेंडरी पे चले गए, ये देखिएगा। अभी ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है। अब वो देखें, ये होम पे आया, लाइब्रेरी पे आया और डायरेक्ट सेकेंडरी पे आ गया, वो प्राइमरी पे आया नहीं, ठीक है। तो ये उसको बिल्कुल एग्जैक्ट डिसेबल करने के लिए हम ये कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ब्लॉक लेवल, हमने अगर बटन बनाना है यानी पूरी विड्थ के, तो हम ग्रिड सिस्टम को यूज़ करते हुए ये बटन बना सकते हैं। डी ग्रिड करेंगे तो डिस्प्ले ग्रिड हो जाएगा और गैप हो जाएगा 2 कॉलम्स का, ठीक है। तो हम ये क्लासेस यूज़ करके अपना ब्लॉक लेवल भी बना सकते हैं। इस तरह के हमने छोटे से बनाने हैं तो हम उसको ब्लॉक डिस्प्ले ब्लॉक लेवल कर लेंगे, ठीक है, ये क्लासेस यूज़ करते हुए। और अगर हमने एक लाइन में एक बनाना है और लेफ़्ट और राइट साइड से भी हमने सेंटर छोड़ने हैं, तो हम वही अपना सारा ग्रिड सिस्टम यूज़ करके, यानी देखें एक एक को हमने कॉलम 6 दे दिया और MX ऑटो दे दिया, यानी मार्जिन उसको ऑटो दे दिया, तो वो सेंटर में कर देगा। जब आप किसी भी चीज़ को मार्जिन ऑटो दे देते हैं
तो वो उस चीज़ को सेंटर में कर देता है, ठीक है। तो हम इस तरह की क्लासेस यूज़ करके अपने बटन्स को इस तरह स्टाइल कर सकते हैं जिस तरह भी हमें चाहिए हों। ओके, ये देखें, ठीक है, ये सेंटर में भी आ गए हैं, लेफ्ट राइट साइड से उसने जगह भी छोड़ दी। हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं मैं पढ़ा रहा। अच्छा जी, उसके बाद हम इनको राइट अलाइन करना चाहें राइट अलाइन कर सकते हैं, जैसे इन्होंने किया हुआ जस्टिफाई कंटेंट किया हुआ, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास हम इनको टूगल बनाना चाहें तो हम टूगल भी बना सकते हैं। किस तरह, इनको हम इनलाइन कर देंगे और सारों को फ्लेक्स के साथ यूज़ करेंगे, और बाकी हमारी बटन की क्लासेस वही हैं सारी। ये बटन है, जिस बटन को हमने एक्टिव करना है उसको एक्टिव की क्लास दे दें, ठीक है। ऑलरेडी जिसको एक्टिव करना है, ठीक है। और उसके अलावा हम इनको सिंपली ऐसे टूगल बटन भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है, वही हमारी सारी पुरानी चीज़ें हैं, जैसे उनको इकट्ठा करके अब ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमारे टूगल बटन भी बन गए। उसके बाद हमारे पास है जी मेथड्स, ठीक है, इसको भी आप ना पढ़ें। उसके बाद हम चलते हैं बटन ग्रुप्स के ऊपर। बटन ग्रुप वही है जैसे इनपुट ग्रुप था ना, कि हम एक ही इनपुट के अंदर 3-4 इनपुट्स इकट्ठे यूज़ कर लेते थे, ऐसे बटन ग्रुप है। तो इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है, सिंपल आपने एक डिव लेनी है जो उसका रैपर होगी, ठीक है, जो उस बटन्स के पेरेंट होगी, उसको बटन ग्रुप की क्लास दे देनी और नीचे सिंपल बटन यूज़ कर लेने, तो आपके क्या बन जाएंगे, बटन ग्रुप्स बन जाएंगे, ठीक है। जैसे इन्होंने 3 बटन इकट्ठे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और इसको हम टैब्स भी कह सकते हैं। हम ना ये टैब्स अगर यूज़ करने हो पेज में तो हम इसी तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर हमने डिफरेंट स्टाइलिंग कर दी, जैसे किसी को डेंजर दे दिया, किसी को वार्निंग, वो आपकी स्टाइलिंग तो आपके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड है कि आपने उसको किस तरह देनी है। ये आउटलाइन उन्होंने करके दिए दी है, ठीक है। तो हम ये डिफरेंटली यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, अब आप सिंपल बटन अभी यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, यानी बटन के टैग्स। अब आप क्या कर रहे हैं, इनपुट में आपने चेक बॉक्स भी यूज़ करने हैं, बटन भी यूज़ करने हैं। तो आपने ये देखें, इनपुट की टाइप दे दी चेक बॉक्स, लेकिन उसको क्लासेस आपने बटन वाली दे दी है, ठीक है, बटन चेक। तो वो बटन बना देगा, लेकिन वो चेक बॉक्स भी होगा, ठीक है। तो आप इसमें से यानी कि एक चेक बॉक्स या एक से ज़्यादा चेक बॉक्स सेलेक्ट कर सकते होंगे एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और वो आपके चेक बॉक्स वाला भी काम करेगा। यहाँ पे क्या है, उसने रेडियो बटन बना दिए हैं, उसमें से आप एक रेडियो बटन, इन्हें जैसे MCUs के ऑप्शंस बना दिए, तो उसमें से आप एक चूज़ कर सकते हैं। और ये भी सारा किस में हो रहा है, बटन ग्रुप्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम इसको यूज़ करें, लेकिन इसमें सिंपल बटन की क्लासेस लगी हुई हैं और यहाँ पे बटन ग्रुप लगा हुआ है। बाकी जो इनपुट टाइप रेडियो है और उसकी क्लासेस जो हमने जब रेडियो बटन पढ़े थे तो उसमें ही पढ़ी थी, और इसमें कोई नई चीज़ नहीं आ रही, ठीक है। उसके बाद बटन की टूल बार बनाई हुई है उन्होंने। ये हम देखते हैं ना, नीचे पेजिनेशन हुई होती है, जब एक चीज़ में पेज ज़्यादा होते हैं तो 1 2 3 4 बना देते हैं। वो कैसा बनाते हैं, वो इस तरह बनाते हैं, ठीक है। ये उन्होंने बना के रखी हुई है सारी। उसमें भी वही हो रहा है, बटन ग्रुप यूज़ कर रहे हैं, नीचे बटन यूज़ कर रहे हैं, यानी चीज़ें आपने वही हैं जो ऊपर मैंने पहले से पढ़ाई हुई हैं, पीछे हमने सारी पढ़ी हुई हैं, ठीक है। सिर्फ उनको इकट्ठा कैसे यूज़ कर रहे हैं, जस्ट ये देखना है हमने, ठीक है। उनको ही वो यूज़ कर करके, अब जैसे ये देखें, पहले हमने इनपुट ग्रुप्स में पढ़ा था ना, उन्होंने यहाँ पे अब दो एक ही बटन बना दिया है, एक ही इनपुट ग्रुप बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने ये देखें सिंपल से वही चीज़ें यूज़ की हुई हैं सारी। बटन ग्रुप्स को हमने इनपुट ग्रुप्स को जैसे पढ़ा था ना, एक्जैक्टली वही चीज़ है। अब इसमें साइजिंग भी आ गई आपके पास, कि अगर आपने साइज़ उनका छोटा करना है या उनका बड़ा करना है, अगर LG कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप SM कर देंगे तो छोटा हो जाएगा। ये LG हो गया, ये SM हो गया, ठीक है। और अगर आप मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं करेंगे तो आपका ये मिडल वाला आ जाएगा, जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, सही है। यानी अगर आपने कुछ भी नहीं करना, अगर आप बटन ग्रुप LG साथ लगाएंगे तो आपका लार्ज हो जाएगा, बटन ग्रुप SM लगाएंगे तो कुछ भी नहीं, लेकिन सिंपल बटन ग्रुप लगा देंगे तो यानी स्मॉल में स्मॉल हो जाएगा, लार्ज में लार्ज, और बटन ग्रुप के अंदर क्या हो जाएगा, आपका जो उसका स्टैंडर्ड साइज़ है वही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप नेस्टिंग भी कर सकते हैं। नेस्टिंग कैसे, कि एक दो बटन बना दिए, एक ड्रॉप डाउन बना दिया, ठीक है। मतलब आप किसी तरह भी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन ही नहीं है। हम वर्डप्रेस पे भी इसलिए नहीं जाते, या किसी भी वेबसाइट बिल्डर के भी ऊपर इसलिए नहीं जाते, हम कस्टम कोडिंग को इसलिए ही प्रेफर करते हैं कि उसमें हर चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इसी तरह मतलब कि आप जो सोच सकते हैं ना, वो इसमें ऑलरेडी होगा। सपोज करें नहीं होगा तो आप उसको किसी तरह अपने दिमाग से सोच के यानी इनको अपना कोड को यूज़ करते हुए अपना स्टाइल अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं। अब जैसे ये सारा कुछ हॉरिजॉन्टली हो रहा है, अब अगर आपने वर्टिकली करना है तो ये देखें, बटन ग्रुप के साथ सिर्फ एक और क्लास लगानी है हाइफन के साथ वर्टिकल, तो वही जो चीज़ें हॉरिजॉन्टली हो रही थी, लेफ़्ट टू राइट हो रही थी, वो
टॉप टू बॉटम होने लग जाएंगी, ठीक है। और सिंपली आपका बटन ग्रुप सारा ये बन जाएगा, ठीक है। अब इस वाले को हम कॉपी करके अपने पास यूज़ भी कर लेते हैं। जैसे अब मैं ये कमेंट्स दे रहा हूँ ना, तो आपने भी देनी, जब आपकी फाइलें बड़ी हो जाएं तो आपको पता लगे कि कहाँ पे क्या काम किया हुआ आपने, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं हमारे पास चल गया कि नहीं चला। ये हमारे पिछले बटन आ गए और ये हमारा ड्रॉप डाउन आ गया, ठीक है। ड्रॉप डाउन को अगर हमने अगली लाइन में लेके जाना है, क्योंकि उसने फ्लेक्स वगैरह यूज़ किया हुआ, तो ये अब उसके अगली लाइन में चला गया, ठीक है। ओके हो गया। और इसके अंदर नेस्टिंग के अंदर यानी कि जैसे ड्रॉप डाउन भी बने हुए हैं, ओके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी बटन ग्रुप हो गया हमारा सारा। साइजिंग भी पढ़ ली, नेस्टिंग भी पढ़ लिया, वर्टिकल बटन भी हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, वो है कार्ड्स, ठीक है। ये हमने बूटस्ट्रैप के स्टार्ट में थोड़े से पढ़े थे, जस्ट आपको ओवरव्यू देने के लिए कि हम कैसे बूटस्ट्रैप से जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेंगे। वैसे इसमें भी कोई ख़ास नई चीज़ नहीं है, वही सारे टैग्स हैं, वही सब कुछ है, और वही हम जस्ट इकट्ठा करके यूज़ करेंगे तो हमारे कार्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। ओके, ये हमने कार्ड्स एग्जांपल में पढ़े थे, ठीक है। अभी देखें उन्होंने क्या किया, एक इमेज ली हुई है, यहाँ पे एक टाइटल लगाया हुआ है, यहाँ कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट और ये बटन है। अब किया क्या हुआ है, लिखा वही कोड हुआ है और साथ वही यानी कि हर चीज़ की हेडिंग दी, हेडिंग को क्लास दी हुई है कार्ड टाइटल की, इमेज को कार्ड इमेज टॉप की, यानी कि वो टॉप पे इमेज है, ठीक है। और डिव के अंदर एक कार्ड की क्लास ऐड हो गई है, ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद ए के अंदर हमने बटन बटन प्राइमरी यानी कि बटन एक बना दो जिसका बैकग्राउंड प्राइमरी यानी ब्लू हो। सिंपल ये चीज़ है और कुछ भी नहीं, ठीक है। कंटेंट टाइप्स की हैं इसमें, कार्ड बॉडी है, ठीक है। इस तरह करके हमने सिर्फ उसको क्लासेस दी हुई हैं और उसमें ही अपना सारा काम निकाला हुआ है, ठीक है। डिफरेंट किस्म के कार्ड्स हैं, डिफरेंट किस्म की इमेजेस आप लगा सकते हैं उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये बता रहे हैं कि जब आपने कार्ड की बॉडी लिखनी होती है तो आप उस कार्ड की बॉडी लिखते हैं यहाँ पे ऐसे करके, उसके बाद उसका टाइटल आ जाता है, उसके अंदर कोई सब टाइटल है यानी कि उसके अंदर दो हेडिंग्स हैं तो उस तरह, अगर सिर्फ इमेज है और सिर्फ टेक्स्ट है तो आप इस तरह वाला कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने कार्ड के अंदर लिस्ट ग्रुप यूज़ करने हैं तो आप इस तरह करके आपकी लिस्ट ग्रुप्स आ जाएगी, ठीक है। इस तरह के भी कार्ड्स होते हैं ना कि जिसमें इमेजेस नहीं होते, तो उसके लिए उन्होंने ये एक जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बना के रखे हुए हैं। एक कार्ड होता है जिसके अंदर लिस्ट ग्रुप भी होती है, कार्ड का टाइटल भी होता है, थोड़ा सा टेक्स्ट भी होता है, इमेज भी होती है, दो लिंक्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट का कार्ड है तो उन्होंने वो भी बना के रखा हुआ है और उसमें भी कोई ख़ास नई चीज़ नहीं हो रही। जैसे ये देखें, कार्ड की एक आउटर हेडिंग बन गई क्योंकि ये उसका हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये उन्होंने थोड़ा सा कस्टम स्टाइल दिया अपने हिसाब से, ना भी दें तो भी मैक्सिमम काम आपका हो जाएगा। बाकी आपने मोल्ड तो अपने हिसाब से ही करना है ना। अगर आप एक बूटस्ट्रैप की कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं और वो आपको एग्जैक्टली नहीं समझ आ रही कि ये मुझे चाहिए, आपके डिज़ाइन से रिलेटेड नहीं है, तो आप उसको थोड़ा सा मोल्ड करना हो तो आप सिंपल CSS भी यूज़ कर सकते हैं। इधर एक कस्टम क्लास भी दे सकते हैं और उसको फिर स्टाइल शीट में जाके उसको स्टाइल कर सकते हैं, वरना इनलाइन स्टाइल करना हो तो आपकी मर्ज़ी है, या आप इंटरनल CSS भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता कि CSS कैसे देते हैं और CSS कैसे होती है और बूटस्ट्रैप की बिहाइंड द लॉजिक क्या हो रही है, तो आप CSS की प्लेलिस्ट देखें और आपकी ये सारी सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने एक इमेज लगा दी है, इमेज को क्लास दे दी है। उसके बाद इमेज कार्ड बॉडी है, कार्ड बॉडी में एक टाइटल है, उसके बाद टेक्स्ट की क्लास दी है, उसमें थोड़ा सा टेक्स्ट है। उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट के उन्होंने टैग्स यूज़ करके जो हमने उनकी क्लासेस पढ़ी थी ना पिछले पिछले लेक्चर्स में, वो यूज़ करते हुए उन्होंने पूरा उसका जो लिस्ट आइटम है वो बना दी, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास एक अच्छा सा कार्ड रेडी हो गया है, क्योंकि उसके अंदर इमेज नहीं है इसलिए अभी तक उसकी लुक नहीं आ रही। ये देखें, ठीक है। और दूसरी इमेज के साथ भी यूज़ करके देख लेते हैं। ये देखें, एक प्यारा सा हमारा कार्ड रेडी हो गया और वो भी 1 सेकंड के अंदर। हमने जस्ट कार्ड को सेट किया, मतलब कि अपना कोड को पिक किया, और अब हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे 2 मिनट लगेंगे। अब हमें यहाँ पे
लिस्ट आइटम 3 है, हमें सपोज करें 3 नहीं चाहिए, हमें 2 चाहिए। ठीक है, हम यहाँ से ये ख़त्म कर देंगे, तो देखें वहाँ पे 2 हो गई हैं। ठीक है, तो इतना आसान यानी कि काम बूटस्ट्रैप ने हमारा कर दिया। अब आपने हेडर और फुटर लगाने हैं तो वो आप हेडर और फुटर भी लगा सकते हैं अपने कार्ड के अंदर। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है ना कि अब आपने कैसे काम यानी करना। उन्होंने हर चीज़ के लिए क्लासेस बना के रख दी हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ढूंढना है और उसको यूज़ करना। भी देखें, ये भी एक किस्म का कार्ड उन्होंने बनाया हुआ है, ये एक हेडर लगाया हुआ है, ये उसके अंदर उनका यानी कि डाटा है, और फिर उन्होंने एक फुटर बना दिया, वही ब्लॉक कोड फुटर जो हमने पिछले लेक्चर्स में इसको भी कवर किया हुआ है। आई कार्ड के अंदर आ जाएगा अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा। और उन्होंने कार्ड बॉडी के अंदर पूरा ब्लॉक कोड वाला ही कंपोनेंट उठा के लगा दिया और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, इसी तरह ये भी उन्होंने एक कार्ड बनाया हुआ, इसमें हेडर भी है, इसमें फुटर भी है, और इसके अंदर अंदर भी डाटा है। ये देखिए, उन्होंने ये फुटर अलग से बना दिया है, ये उन्होंने हेडर अलग से बना दिया, और उसके अंदर बाकी कार्ड का वही सामान है जो हमने ऊपर ये सारा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह इनके हम साइज़ भी चेंज कर सकते हैं अपने ग्रिड सिस्टम को यूज़ करते हुए। यानी आपने एक लाइन में 2 कार्ड्स दिखाने हैं, एक लाइन में 10 कार्ड्स दिखाने हैं, एक लाइन में 12 कार्ड्स दिखाने हैं, तो आप अपना सिंपल उसको रो देंगे वो आउटर को, फिर उसके बाद आप अपने कॉलम्स बनाएंगे। जितने कॉलम में आपने कार्ड्स बनाने हैं वो आप उसमें कार्ड्स डाल देंगे, वो खुद ही उसके साथ मैनेज कर लेगा। यानी उसने इस कार्ड को जितने भी कॉलम देने हैं वो देगा, इसको वो 6 कॉलम देगा, क्योंकि उसने आपको बता दिया कि SM की स्क्रीन तक आपने 6 कॉलम देने हैं। अगर आपने ग्रिड सिस्टम भी नहीं पढ़ा हुआ, ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है, आपने वो भी ज़रूर चेक कर लेना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी तरह हम ग्रिड सिस्टम के साथ अपने कार्ड्स को भी सेट कर सकते हैं। जैसे अब अगर हम इसको कॉपी करें, तो ये देखें अब हमारे पास एक लाइन में 2 आ गए हैं। पहले हमारे पास एक लाइन में एक कार्ड था, ठीक है, अब एक लाइन में हमारे पास 2 आ गए, और हमारी मर्ज़ी है कि हम इसको जितने मर्ज़ी चाहें हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको कॉपी करूं और 2 दफ़ा मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसको मैं 3 कह देता हूँ, इसको भी 3 कह देता हूँ, इसको भी 3 कह देता हूँ, 3 3 9, और बाकी जो 3 बचेंगे वो खुद ही इसको ऑटोमेटिकली दे देगा। ठीक है, उसके 12 कॉलम से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, इसको भी 6 दिए हुए उन्होंने ऑलरेडी, वो भी चेंज करने पड़ेंगे हमें। मिलेगा, उन्होंने पहले कार्ड को कुछ भी नहीं दिया हुआ। अभी देखें, हमने चारों कार्ड्स को 3 3 कॉलम दे दिया और वो शफल होके अपने हिसाब से सेट हो गए। ठीक है, तो इस तरह हम अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्रिड सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। अब यूटिलिटीज़ भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो वो यूटिलिटीज़ भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। यानी सिंपल किस्म के जैसे बटन हो गया, ठीक है, क्लियर फिक्सेस हो गई, कलर वगैरह, पोजीशंस वगैरह। ठीक है, हमने ऑलरेडी CSS के अंदर ही सारा कुछ पढ़ा हुआ है, और ऊपर भी हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। यानी हम वो बताना कि चाह रहे हैं कि आप डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हुए अपने कार्ड्स को सेट कर सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, हमें पता है टेक्स्ट की अलाइनमेंट कैसे होती है। ठीक है, कैसे होती है, हमने उसको विथ अपना कस्टम स्टाइल देके भी कर सकते हैं और अपने क्लासेस देके भी। जैसे इसने किया हुआ टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, तो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये देखें टेक्स्ट सेंटर हुआ हुआ है, ये क्या हुआ हुआ है, टेक्स्ट राइट अलाइंड हुआ हुआ है, ये टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड हुआ हुआ है। तो ये हमने ऑलरेडी ये सारी पढ़ ली हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, उन्होंने नेविगेशन करने के लिए एक पूरा कंपोनेंट बनाया है, ये उन्होंने वो टैब्स बना दिए हैं। ठीक है, और उसके अंदर उन्होंने एक कार्ड भी यूज़ किया। ठीक है, तो आप उसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसमें इमेज क्या, इसमें इमेज बहुत बड़ी की हुई है। ठीक है, क्योंकि उसकी विड्थ ही बहुत बड़ी की हुई है, उसमें इमेज ऊपर है, इसमें इमेज नीचे है, तो वो भी आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है कि आपने क्या करना है। इसमें वो जो टेक्स्ट का सारा कंटेंट था वो इमेज के ऊपर आ गया है, इमेज ओवरलेज। ठीक है, इसको भी हम यूज़ करके देख लेते हैं। इन्होंने डिफरेंट किस्म से आपको करके दिखा दिए हैं। ये देखें, अब ये एक इमेज है हमारे पास, चलिए इस
इमेज का साइज़ हमारे पास काफ़ी बड़ा है, दूसरे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे आपको टेक्स्ट थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, तो ये टेक्स्ट हमारा सारा उसके ऊपर आ गया इमेज के ऊपर, क्योंकि इमेज का बैकग्राउंड वाइट है इसलिए आपको समझ नहीं आ रही होगी। ये देखें, ये इमेज है हमारी और इस इमेज के ऊपर उन्होंने ये टेक्स्ट यूज़ कर दिया। अब इस ज़रूरी नहीं है कि आपने इतनी बड़ी इमेज यूज़ करनी है, वो तो अब आपकी मर्ज़ी है ना, लेकिन वो उन्होंने उस हिसाब से कर दिया जिस भी हिसाब से आपकी इमेज है। अब उस इमेज को आप खुद ही विड्थ हाइट दे दें वो एक अलग बात है। ठीक है, तो उसने अब छोटा कर दिया उसको। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने उसको फुल विड्थ वाला कार्ड हमने यूज़ किया हुआ, इसलिए उसने विड्थ उसकी कम नहीं की, लेकिन उसने उसकी हाइट उसकी कम कर दी है। ओके हो गया। तो इसके बाद हमारे पास कौन सा टॉपिक आता है? इसी तरह हम हॉरिजॉन्टल कार्ड यूज़ करना चाहेंगे, लेफ़्ट पे इमेज हो राइट पे टेक्स्ट हो, वो भी उसने बना के दे दिया, यानी उसने हर किस्म का बना के दे दिया। कार्ड के स्टाइल्स डिफरेंट हों, यानी कि बैकग्राउंड कलर वगैरह, उसमें क्या होगा, सिंपल सिंपल कलर चेंज होगा। यहाँ पे सिंपल पीजी था, टेक्स्ट पीजी प्राइमरी हो गया है। ठीक है, ये हमने क्लासेस ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। जब हमने ऊपर कलर्स को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि हम किसी जगह पे टेक्स्ट को भी कलर दे सकते हैं और बैकग्राउंड को भी कलर दे सकते हैं। ये उन्होंने आउटलाइन बॉर्डर यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम आधे को कुछ दे दें, आधे को कुछ दे दें। वो अब हमारी क्लासेस पर डिपेंड करता है कि हम किसको क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इमेजेस पढ़ ली हैं, हॉरिजॉन्टल भी पढ़ लिया है, कार्ड के स्टाइल भी हमने पढ़ लिए। ठीक है, और इसी तरह हम, जैसे मैंने ऊपर आपको लेआउट्स बना के बताया था ना कि हम एक से ज़्यादा कार्ड भी एक लाइन में यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह उन्होंने यहाँ पे ग्रुप्स कार्ड यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, तो जिसमें क्या है कि देखें, चार चार कार्ड्स उन्होंने दो दो एक एक लाइन में यूज़ किए हुए हैं। अब वो भी आपकी मर्ज़ी है ना, आपने किस तरह आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उस हिसाब से आप यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हम करके देखते हैं जिसमें उन्होंने चार यूज़ किए हुए थे, तीन जी, ये वाला हम यूज़ करके देखते हैं। ये देखें, ये इन्होंने तीनों कार्ड्स एक ही लाइन में यूज़ किए हुए हैं विदाउट लेफ़्ट और राइट मार्जिन्स। ठीक है, ये हम इमेज लगा देते हैं ताकि हमारी जो कार्ड की लुक है वो हमारी थोड़ी सी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो ये हमने उन्होंने तीनों कार्ड्स इकट्ठे यूज़ करके दिखा दिए, कार्ड्स की डिफरेंट टाइप्स दिखा दी। ठीक है, आप लेफ़्ट अलाइन देख सकते हैं कि इमेज आपकी लेफ़्ट पे हो, इमेज के बगैर हो, हेडर फुटर के साथ हो, ऊपर नीचे हो, जैसा यानी कि आप चाहते हैं ना वैसा वैसा उन्होंने कार्ड ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। सपोज़ करें आपके हिसाब का कार्ड उन्होंने नहीं बनाया तो उन्होंने कंपोनेंट्स दिए हुए हैं ना, उन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं ना कि कैसे बनानी है। आप अपना कार्ड भी खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल आपने अपने हिसाब से चीज़ें यूज़ करनी है। ठीक है, आपने एक चीज़ को हेडिंग बनाना है, हेडिंग की क्लासेज हैं आपके पास, बटन की क्लासेज हैं आपके पास, लिंक्स की क्लासेज हैं आपके पास। ठीक है, किसी को बॉर्डर देना है, बॉर्डर की क्लासेज हैं आपके पास, बैकग्राउंड कलर देना है उसकी क्लासेज है। तो ईच एंड एवरीथिंग ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, जस्ट आपने उनको इकट्ठे यूज़ करके देखना है कि हम किसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमारे पास यही था, इसमें हमने यही टॉपिक्स कवर करने थे। नेक्स्ट में देखते हैं अब हमारे पास कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, फिर हम उनको भी कवर करेंगे। इसी तरह मैं जस्ट थोड़ा थोड़ा टच करूँगा, डीप डाउन नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी की चीज़ें पढ़ी हुई हैं। कोई नई चीज़ मैं इसमें नहीं पढ़ा रहा, ना ही कोई नई क्लासेस आ रही हैं। ठीक है, कोई नई आएगी तो इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन नहीं आ रही यहाँ पे। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी इशू हो तो आप फेसबुक के ग्रुप में आ सकते हैं, वहाँ मैं आता हूँ, आपकी क्यूरीज भी चेक करता हूँ। आपको कोई भी क्यूरी आए वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करनी है, लाजमी करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही समझ आएगी। ठीक है।